सच की ताकत। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। रमेश के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह अपने परिवार का गुजारा करता था। वह ईमानदार, मेहनती और सीधा साधा इंसान था। उसकी पत्नी सुमन और दो छोटे बच्चे भी उतने ही सरल और खुशमिजाज थे। हालांकि रमेश के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसकी ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी कुंजी थी। गांव में एक ठाकुर साहब रहते थे जिनका नाम था विजय सिंह। ठाकुर गांव के सबसे बड़े जमींदार थे और अपनी ताकत और पैसे के दम पर गांव वालों पर हुकूमत चलाते थे। गरीबों की जमीन हड़पना, उन्हें डराना धमकाना और अपने फायदे के लिए उनका शोषण करना ठाकुर की आदत थी। गांव वाले उनसे डरते थे और उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन रमेश अपने खेत में हल चला रहा था। सुबह का समय था और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक हल किसी ठोस चीज से टकराया। रमेश ने फावड़ा उठाया और उस जगह को खोदने लगा। थोड़ी देर में उसने देखा कि वहां एक चमचमाती मूर्ति दबा हुआ था। मूर्ति सोने की लग रही थी और देखने में बहुत पुरानी और अनमोल थी। रमेश मूर्ति लेकर घर आया। उसकी पत्नी सुमन ने उसे देखकर कहा, अरे ये तो बहुत कीमती लगती है। अगर इसे बेच दें तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। रमेश कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, नहीं सुमन, ये हमारी चीज नहीं है। ये गांव की धरोहर हो सकती है। इसे पंचायत को सौंपना सही रहेगा। रमेश ने मूर्ति को संभाल कर रखा, लेकिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। यह बात ठाकुर विजय सिंह तक भी पहुंची। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को रमेश के पास भेजा। ठाकुर के आदमी रमेश के घर पहुंचे और बोले, ठाकुर साहब ने कहा है कि वो मूर्ति तुम्हारे बस की चीज नहीं है। इसे हमारे हवाले कर दो, बदले में हम तुम्हें बहुत पैसा देंगे। तुम्हारे बच्चे भी अमीरों की तरह पढ़ लिख सकेंगे। रमेश ने साफ मना कर दिया, ये मूर्ति मेरी नहीं है, ये गांव की संपत्ति है। इसे पंचायत के हवाले करना ही सही होगा। जब ठाकुर को रमेश के जवाब का पता चला तो उन्होंने खुद रमेश से मिलने का फैसला किया। ठाकुर ने रमेश को समझाते हुए कहा, देखो रमेश, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर ये मूर्ति मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से जी लेंगी। सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब कुछ खो दो। लेकिन रमेश ने ठाकुर के लालच भरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ठाकुर ने गुस्से में रमेश को धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुमने मूर्ति नहीं दी तो मैं तुम्हारी जमीन छीन लूंगा और तुम्हें गांव से बाहर करवा दूंगा। रमेश अंदर से थोड़ा डर गया, लेकिन उसने तय कर लिया कि वो सच का साथ नहीं छोड़ेगा। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों और अपने दोस्तों से सलाह ली। उन्होंने रमेश को समझाया, सच का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच की होती है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। धीरे धीरे रमेश की ईमानदारी और हिम्मत की बात पूरे गांव में फैल गई। कई लोग ठाकुर के खिलाफ खड़े हो गए और रमेश का साथ देने लगे। गांव के लोगों ने पंचायत में शिकायत दर्ज करवाई और ठाकुर की हरकतों का पर्दाफाश किया। पंचायत ने पूरे मामले की गहराई से जांच की। ठाकुर के खिलाफ सबूत मिले कि उन्होंने कई बार गरीबों को लूटा है और उनकी संपत्ति पर कब्जा किया है। पंचायत ने ठाकुर पर भारी जुर्माना लगाया और उनकी कुछ जमीन गरीबों में बांट दी। मूर्ति को गांव के मंदिर में स्थापित कर दिया गया ताकि वह सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। रमेश पूरे गांव में एक मिसाल बन गया। उसकी ईमानदारी और साहस ने गांव वालों को सिखाया कि सच और एकता की ताकत से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रमेश ने गांव वालों से कहा, सच की राह कठिन होती है, लेकिन अगर दिल में सच्चाई और हिम्मत हो तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। इस कहानी से हमने सीखा कि सच और ईमानदारी की ताकत सबसे बड़ी होती है। भले ही रास्ता मुश्किल हो, लेकिन अगर आप अपने उसूलों पर डटे रहें और डरे नहीं, तो आखिर में जीत आपकी ही होगी। जब लोग एकजुट होकर गलत के खिलाफ खड़े होते हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत भी हार जाती है। दूसरी बात, दूसरों के भले के लिए सोचने और दूसरों का हक न छीनने से ही असली इंसानियत दिखती है। कहानी बताती है कि इंसान को अपने लालच से ऊपर उठकर सही चीजों के लिए लड़ना चाहिए।